HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 24 और 50 के गुणनखंड भाग विधि से कर लेंगे और उन गुणनखंडों में घात लगाएंगे। सबसे पहले ज्ञात करते हैं 24 के गुणनखंड। 24 के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें 24 में भाग विधि से ज्ञात करना होगा। सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। सबसे पहले छोटी संख्या का भाग देंगे। अब देखेंगे किसका भाग जाएगा, 2 का ही जा सकता है। 2 का भाग देंगे, 2 छंग 12, 2 छक 12 हो गया। यह हो जाएगा फिर 2 तिया 6 और अंत में भाग जाएगा 3 का और बचेगा 1। अब देखिए 24 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। देखिए 24 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 3 बार है, मतलब 2 में हम 3 की घात लगा देंगे। या यहाँ पर ऐसा भी समझ सकते हैं कि यहाँ 1 की घात है, यहाँ 1 की घात है और यहाँ 1 की घात। जब हम सभी घातों को जोड़ेंगे तो 2 पर कितने की घात हो जाएगी, 1 2 और 3। देखिए आ चुका है। अब हम 50 के इसी तरह गुणनखंड निकाल लेते हैं। देखिए अब 2 का भाग देंगे हम 50 में, तो 2 बार जाएगा शुरू में और यहाँ बचेगा कितना, 1, क्योंकि 2 दूनी 4 और बचेगा 1। तो 2 दूनी 4 और बचेगा 1, यहाँ 4 घटा देंगे तो ये 10 हो जाएगा। 1 और 0 10, 2 पंचे 10। ठीक है, 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, अब जाएगा 5 का। अब देखिए 5 का भाग देंगे, 5 25, फिर से 5 का भाग जाएगा 1 बार और 5 एकम 5। अब 50 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 50 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 5 गुणा 5। अब हम क्या करेंगे, 5 2 बार आया है, यानी कि हम 5 में घात लगा देंगे। तो 50 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 5 की घात 2। देखिए अब HCF क्या होगा, 24 और 50 का जो कॉमन होगा दोनों के गुणनखंड में। देखिए इन दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ 2 है, तो 2 की छोटी घात, 2 की छोटी घात क्या है, उभयनिष्ठ तो 2 है, इसमें भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। और 2 की छोटी घात क्या है, यहाँ 3 है और यहाँ पर घात कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो 2 की छोटी घात क्या है, 2। तो यही होता है HCF, यानी HCF हो जाएगा 24 और 50 का 2, छोटी घात 2 ही है, मतलब 2 की घात 1 है, मतलब 2 ही होगा। दोनों का HCF आ चुका है 2। अब हम LCM देखते हैं कि क्या होगा। देखिए दोनों का LCM क्या होगा। अब इसमें क्या होता है, सभी आते हैं और बड़ी घात वाले आते हैं। देखिए इन दोनों में 2 कॉमन है, तो ये 2 तो आएगा, लेकिन कौन सा, बड़ी घात वाला। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, 2 की घात 3, 2 की घात 3 गुणा। अब देखिए अब कोई भी कॉमन नहीं है, मतलब 3 भी आएगा और 5 की घात 2 भी आएगी। 3 गुणा 5 की घात 2, ठीक है। जो कॉमन है उनमें से बड़ी घात वाला आएगा और जो कॉमन नहीं है वो सभी आ जाएंगे। अब देखिए हम इसका क्या करते हैं, मान निकाल लेते हैं। देखिए 2 की घात 3 का मान क्या होगा, 2 की घात 3 मतलब 2 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 2 की घात 3 बराबर 8। 8 गुणा 3, 5 की घात 2, 5 गुणा 5 यानी 5 25। अब ये कितना हो जाएगा, 8 3 24 गुणा 25। अब इन दोनों का गुणा करके हमारे पास आ जाएगा 25 चौके 100 की शून्य हासिल की आई 10, 25 दूनी 50 और 10 60। तो देखिए इन दोनों का LCM आ चुका है 600। इस प्रकार हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करा। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि HCF और LCM में क्या संबंध है और किसी भी एक ज्ञात होने पर
या HCF या LCM ज्ञात होने पर हम एक दूसरे को कैसे ज्ञात कर सकते हैं।